मैंने इनसे वादा किया है कि सिंध गवर्नमेंट को मैं इस तमाम सूरत हाल से आगाह भी करूँगा और कोशिश करेंगे कि इन्हें ग्रांट भी दी जाए ताकि ये इससे और बेहतर स्कूल इन लोगों के लिए, मासूम बच्चों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ साथ मैं साहिब सरवत और साहिब इख्तियार लोगों से ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि आएँ, इस स्कूल को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, जहाँ बच्चे तमाम सहूलियात हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक नज़र इनके माँ बाप पे डालिए जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, बसों में आके अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी इस आजमाइश से हमें निकाले। मैं ज़फ़र भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज हमें यहाँ बुलाया और ये सारी चीज़ें हमने अपनी आंखों से देख ली। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आपके साथ जो ताउन होगा वो चलता रहेगा और पूरी कोशिश होगी कि आप इससे ज़्यादा। गवर्नर साहब, सवाल मेरा ये है, थोड़ी सी आप जब सियासी बात नहीं करते तो खाना हजम नहीं होता, हम रिपोर्टर लोग हैं। आपकी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ किए हैं और सवाल ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन पे कई सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एमक्यूएम के एतराज़ात के बाद मामला और डिले होने की तरफ जा रहा है। हल्का बंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हल्का बंदियों पे अब अगर एतराज़ होंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तो सभी पार्टियां हैं बहैसियत गवर्नर सिंध। मुझे नहीं पता आप किस पार्टी ने एतराज़ किया है। मैंने नाम लिया इस सर, सूबे एमक्यूएम का। में तभी सभी सियासी पार्टियों का मैं गवर्नर सिंध हूँ। मैंने पहले भी ये बात की है और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले मेरा स्टेटमेंट मौजूद है कि इलेक्शन तो एक और हो जाएगा, लेकिन वो इलेक्शन हो जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्मीनान हो और वो मुतमईन हो। इलेक्शन कुछ दिन डिले हो भी जाता है तो मुझे नहीं पता आइन इसकी कितनी इजाज़त देता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डीलिमिटेशन एक बहुत बड़ा इशू है इस शहर कराची का। उसके साथ साथ सेंसस कंप्लीट हुआ, उसको किस तरीके से इस नए इलेक्शन के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इलेक्शन वो हो जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स मुतमईन हो, जल्दबाजी न की जाए। लोग माशी बहरान का शिकार हैं इस मुल्क में और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस मुल्क के सपे सलार जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को, जिनकी काविशों और कोशिशों से पाकिस्तान में माशी बहरान जो है वो थम गया है, डॉलर नीचे की तरफ गामजन है, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए काम किए जा रहे हैं, इनलीगल इमिग्रेंट अगवानियों का इनखला जारी है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि वो यूएई भी गए प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और वो कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदीया भी जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले चंद महीनों में ये आवाम के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान के अंदर 70 से 80 बिलियन डॉलर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होगी, जैसे यूएई गवर्नमेंट, सऊदी और कतर। तो मैं समझता हूँ कि खुशहाली की तरफ हम गामजन हैं। इलेक्शन भी हो जाएगा, होना चाहिए, अपने मुकर्ररा वक्त पे होना चाहिए, लेकिन सबको मुतमईन करके होना चाहिए। बस ये आप पिछले दिनों आपकी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद देख रहे हैं कि कराची में पहले मुख्तलिफ पार्टियों में शमूलियतों का सिलसिला जारी था, तो हो गया है, तो फिर अमूल पर आपकी जो है वो साबिक सदर से बात हुई। हमने यही कहा है कि सब एक दूसरे को बर्दाश्त करें, सब तमाम स्टेक होल्डर एक साथ बैठें, एक दूसरे को ठीक ना करें, एक दूसरे से छीना झपटी ना करें। हम सबको आवाम की खिदमत के लिए काम करना है और यही बातचीत मेरी उनसे हुई। शुक्रिया।